तो भाई वीएनसी कनेक्ट करो, स्टार्ट करते हैं। हमने डेटा साइंस विद आर लास्ट क्लास में कंप्लीट करी थी। उसमें लास्ट टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था, रिग्रेशन एनालिसिस। अब इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट कोर्स क्या है, नेक्स्ट कोर्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट कोर्स है एआई प्राइमर, सही, जिसमें तुम्हारे पास टोटली क्या है, टोटली दो चीज़ों की बात होगी। वो क्या है कि हमारे पास एक तो डेटा प्री प्रोसेसिंग इन डिटेल डिस्कस करनी है, क्योंकि वहाँ हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था। वहाँ क्या किया था, नल वैल्यूज़ मिसिंग हैं, कुछ चीज़ें देखी, आउटलायर्स देखी। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं कि हम डेटा प्री प्रोसेसिंग में क्या क्या करते हैं, वो कैटेगोरिकल देखेंगे, कैटेगराइज करके सारी चीज़ें लिस्टेड। और वो किसके लिए होंगी, वो होंगी हमारे पास किसके लिए, एमएल एल्गोरिथम्स के लिए। यानी कि वो जो सारी मेहनत होगी वो किसके लिए कर रहे होगे, वो सब चीज़ें जो कर रहे होगे वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के लिए की जा रही होंगी, सही। तो पहले उसमें एआई प्राइमर में इंट्रोडक्शन देखते हैं कि भाई हमारे पास असल में एआई है क्या। जैसे हमने डेटा साइंस को समझा था, अब देखो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, एआई जो हम बोल रहे हैं। एक तो चीज़ मैंने इसको सर्कल में बताया था जब डेटा साइंस में बता रहा था कि उसमें हमारे पास डेटा साइंस जो है वो एआई का ही हिस्सा है, कहीं ना कहीं हमारे पास एआई की कैटेगरी में ही लाए करता है। लेकिन एआई जो है वो पूरा क्या है, पूरा एक सर्कल है, एरिया, उसमें सारी चीज़ें आती हैं, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट। तो ये सब चीज़ें तुम्हारे पास एआई के अंदर आ रही हैं। क्यों आ रही हैं, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, तुम एआई में तीन चीज़ें कर रहे हो। वो जो तीन पॉइंट्स तुम्हारे पास लिखे हुए क्या, द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, यानी कि एल्गोरिथम को ट्रेन ऐसा करवाया जाए कि वो क्या करे, वो कोई भी प्रॉब्लम हो उसको एबल हो सॉल्व करने के लिए, और एक्ट कर सके रैशनली, किस तरीके से, जैसे ह्यूमन एक्ट करता है। ह्यूमन जिस तरीके से एक्ट कर रहा है वैसे ही एक्ट उसका आना चाहिए। तो वो क्या कर रहे हो, वो तुम ह्यूमन को मीट करवाना चाह रहे हो कि भाई जैसे हमारे पास ह्यूमन काम कर रहा है वैसे ही हमारी मशीन काम करने लगे। तो वो क्या है, वो टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। यानी कि मशीन को खुद लर्न करने की कैपेबिलिटी आ जाए, तो इसका मतलब है क्या है, वो है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर। और उसमें प्रिंसिपल्स क्या है कि भाई हमारे पास ये सारी चीज़ें होने लगे, क्या होने लगे, रीजनिंग, यानी कि मशीन सोचने लगे, इस कैपेबल हो जाए कि हमारे पास रीजनिंग हो, और नॉलेज, नॉलेज गेट करेगी मशीन, तो उसके बिहाफ पे कुछ क्या होगा, वो कुछ प्रिडिक्ट कर सकती है। क्लियर। प्लानिंग, लर्निंग एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर एआई के प्रिंसिपल यही हैं सारे कि भाई ये सब चीज़ें क्या हो सकें, ये सब चीज़ें हमारे पास पॉसिबल हों, किस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हमारे पास असल में है क्या। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे थर्ड पॉइंट में जो लिखा हुआ है, दो तो ऊपर के वही है कॉमन पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है कि भाई हमारे पास जो इंट्रोडक्ट, जो इंट्रोड्यूस करी है उनका नेम मैंशनड है। और वहाँ पर 1993 में प्रॉपरली तुम्हारे पास क्या थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कंप्यूटर साइंस की ब्रांच जो है वो लॉन्च की गई थी, कि इसको एआई को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो उसका पूरा ये जो प्रोसेस है वो यहाँ पर है कि भाई 2000 में डायरेक्टली ये पूरा सीक्वेंस है कि 1950 में क्या हुआ, 55 में क्या है। तो वो जो वर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो 1955 के एरा में आ चुका था। वो जो कि एक साइंटिस्ट ने क्या कर दिया था, इंट्रोड्यूस कर दिया था, जो जॉन एमसी कार्थी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने टर्म लॉन्च कर दी थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लॉन्च नहीं किया था, सिर्फ टर्म लॉन्च करी थी। 74 में कंप्यूटर्स जो है वो अफोर्डेबल हो गए और फास्टर हो गए। और 1980 में क्या हुआ, इसका एरा तुम्हारा स्टार्ट हो गया, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम शुरू हो गया। तो ये वो ईयर है जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम स्टार्ट हो गया था। देन 2000 में लैंडमार्क ऑफ एआई, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से यहाँ पूरा एआई का ओवरव्यू चल रहा है। अब एआई की एप्लीकेशन कहाँ हो सकती है, कहाँ अप्लाई हो सकती है, तो वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं। अब वो मेडिसिन कंपनी है तो वहाँ पर भी हो सकता है। उसकी एग्जांपल क्या है कि भाई हमारे पास क्या है, सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दे बैड स्केड्यूल्स को, स्टाफ रोटेशन को, और मेडिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना शुरू कर दे।
तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि ये मेडिसिन कंपनी में अपना रोल प्ले कर रहा है एआई। क्लियर। और इसी तरीके से हमारे पास क्या होना शुरू हो जाए कि भाई अप्लाई हो जाए कहाँ, कार्डियोलॉजी में, न्यूरोलॉजी में, मतलब डिफरेंट एक्सपेक्ट्स हैं जहाँ एआई की एप्लीकेशन जो है वो हो सकती है। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास और सबसे लास्ट जो है वो क्या है, वो ये है कि भाई इमेज गाइडेड सर्जरी, यानी कि इमेज को एनालाइज करे कोई एल्गोरिथम और उसके हिसाब से क्या हो, उसके हिसाब से सर्जरी को प्रेडिक्ट कर सके। इमेज की एनालाइजेशन पे तुम्हारे पास सारी चीज़ें हो रही हो। तो ये सब काम क्या है, ये सब काम तुम्हारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किसका होता है, सारा होता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का, जिसके बिहाफ पे तुम्हारी मशीन जो है वो ट्रेंड होती है। तो वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम एल्गोरिथम को सिलेक्ट करते हैं और फिर वहाँ पर क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। तो यहाँ हमारे पास म्यूज़िक की एग्जांपल है कि म्यूज़िक में क्या रोल प्ले हो रहा है। तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की एग्जांपल है कि भाई अलग अलग जगहों पर टेलीकम्युनिकेशन है, रोबोटिक्स एंड एआई उसमें है हमारे पास। तो डिफरेंट एक्सपेक्ट्स हैं। गेमिंग में है हमारे पास, गेम का नाम भी लिखा हुआ है टेनिस फॉर टॉप, ये एक गेम का नाम है। बहुत सारे गेम चल रहे हैं जो कि तुम्हारे एआई बेस्ड एप्लीकेशंस पे डिपेंड करते हैं, एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर। तो यहाँ तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बैंकिंग एप्लीकेशन क्या हो सकती है, बैंकिंग में भी इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ तुम्हारे पास एप्लीकेशंस की एग्जांपल है कि भाई एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है, वो यही हो सकती है, प्लांट लेआउट, हेल्प डेस्क एंड असिस्टेंस, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, शिपिंग है, मार्केटिंग है, वेयर हाउस ऑप्टिमाइजेशन है, क्रेडिट ग्रांटिंग है। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो बिल्ड की जा सकती हैं। अब वो तुम्हारे पास इसमें एडवांटेजेस भी हो सकते हैं कुछ और डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। तो एडवांटेज क्या है कि भाई तुम मोर पावरफुल कर रहे हो कंप्यूटर्स को और यूज़फुल बना रहे हो ज़्यादा। डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट इंक्रीज़ होगी। जाहिर सी बात है तुम्हारे पास, तुम्हें मशीन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा चाहिए और मशीन स्टेबल चाहिए, क्योंकि कुछ एल्गोरिथम्स ऐसे हैं जो क्या लेंगे, जो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होते हैं, जिसमें तुम्हारे पास कंप्यूटेशनली जो है वो ज़्यादा टाइम लगता है। तो फास्टेस्ट कंप्यूटर होना चाहिए, तो वो एक्सपेंसिव इसलिए। क्लियर। न्यू एंड इम्प्रूव इंटरफेसेस, नया डिज़ाइन कुछ लॉन्च किया है, उसमें नई चीज़ें आई हैं। लेकिन क्या है यहाँ पर तुम्हारे पास डिसएडवांटेज, डिफ़िकल्टी विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्लो एंड एक्सपेंसिव, यानी कि इसको काम करने के लिए हमारे पास कुछ ज़्यादा हाई रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज से मुराद क्या, कि भाई हमारे पास बहुत सारे वर्कर्स होने चाहिए, डेवलपर्स होने चाहिए, एआई इंजीनियर होने चाहिए। तो वो सब हमारे पास मौजूद होने चाहिए। तो ये चीज़ क्या है, रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए डिसएडवांटेज है। क्लियर। बेटर हैंडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, बेटर हैंडलिंग हो सकती है, ट्रेनिंग में होगी एल्गोरिथम्स के थ्रू। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, फ्यू एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स, यानी कि जब 2000 में लैंडमार्क आया है तो जाहिर सी बात है पुरानी नहीं है, डेवलपमेंट का एरा और पुराना है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये नई चीज़ है, तो यहाँ पर क्या होगा, लैकिंग होगी किसकी, एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स की। सही। और रिलीव्स इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जाहिर सी बात है हम क्या कर रहे हैं, हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हम रिलीव करना चाह रहे हैं ना क्या। जैसे एग्जांपल थी मेडिसिन की कि बैड स्केजुअल्स कर रहे हो, तो वो एक स्टाफ मेंबर करता था यानी कि एप्लीकेशन में, अब वो ऑटोमेटिकली हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम। तो क्या हो रहा है, रिलीफ हो रहा है, ओवरलोड जो हो रहा था, लोड जो पड़ रहा था वो रिलीव कर रहे हो, वो वर्कर से हट के वो क्या हो रहा है, मशीन पे चला गया। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से। और यहाँ डिसएडवांटेज क्या है, फ्यू प्रैक्टिकल प्रोडक्ट्स हैव रीच द मार्केट एज येट, यानी कि प्रैक्टिकली जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में अभी कम है। जाहिर सी बात है जिस तरह टाइम बढ़ता जाएगा तो प्रोडक्ट्स भी अलग अलग डिफरेंट आती जाएंगी। जैसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बहुत सारी हैं, मशीन लर्निंग एप्लीकेशन नहीं है उसके मुकाबले में अगर कंपेयर किया जाए। क्लियर। तो यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से सारा काम चल रहा है। और लास्ट पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज, कि भाई इंफॉर्मेशन जो मिल रही है उसको नॉलेज में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। यही मेन रूल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। क्लियर। तो यहाँ पर तुम्हारी सारी चीज़ें जो हैं वो एआई इस तरीके से कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। हाँ, हमारी ये सारी बातें हमारे लिए हैं, जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो बहुत आगे हैं। अब उसकी एग्जांपल ये है तुम्हारे पास कि वहाँ तुम्हारे पास एक रोबोट लॉन्च भी हो चुका है एआई बेस्ड। कहाँ पर,
वो तुम्हारे पास 2015 में एक्टिवेट भी हो गया था, सोफिया नाम का। और वो कहाँ हुआ है, वो तुम्हारे पास कंट्री का नेम भी मैंशनड है। तो वो पब्लिक अपीयरेंस भी उसकी की गई है मिड मार्च 2016 में यूनाइटेड स्टेट्स में। और वो हांगकांग बेस्ड जो है वो तुम्हारे पास कंपनी हैंड्सऑन रोबोटिक्स उसने लॉन्च कर दिया। यानी कि वो जो प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है वो यहाँ की लैकिंग है, यहाँ के पॉइंट्स हैं। दूसरे कंट्रीज़ जो हैं वो सारे जो है वो आगे अचीव कर चुके हैं बहुत सारी चीज़ें। और लिखा हुआ है आखिरी चीज़ कि सऊदी अरेबियन सिटीज़नशिप जो है वो भी मिल चुकी है कंट्री में, कि भाई उस रोबोटिक्स को ऐसे लॉन्च कर दिया कि वहाँ पर वो उसको सिटीज़नशिप भी दे दी है। मतलब इतना ट्रेंड हो गया है, इतनी ट्रेंड हो चुकी है वो मशीन कि वो तुम्हारे पास इस तरह एक्ट कर रही है बिल्कुल ह्यूमन। तो हमने फर्स्ट स्लाइड देखी थी किस तरह ह्यूमन की तरह एक्ट अगर करना शुरू हो जाए तो वो हमारे पास होता है। अब उसके लिए एल्गोरिथम्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। क्लियर? तो ये सब हमारे पास एआई का ये पूरा पैटर्न चल रहा होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब उसमें जो है और अंडरस्टैंडिंग करनी है तो वो चीज़ आती है जो मेरे मुंह से तुम बार बार सुन रहे हो, मशीन लर्निंग। सही। तो अब एआई तो एक फील्ड है, उसको कौन करेगा, कौन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। तो वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है वो इन दो चीज़ों के थ्रू होती है, मशीन लर्निंग और देन डीप लर्निंग। अब वो कैसे होती है वो तुम्हारे पास देखो, तुम्हारा सर्कल मेंशन कर रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, सिर्फ एक टेक्निक है जो इंट्रोड्यूस करी गई है, वो टेक्निक बता दी गई है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी वो होगी सबसेट ऑफ एआई टेक्निक। यानी कि ये जो सबसेट है इसमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो मशीन को कैपेबल बना सकेंगे, जो एल्गोरिथम्स मशीन को कैपेबल बना सकेंगे, वो कहाँ होंगे, वो होंगे एमएल के अंदर। यानी कि जिस पे काम किया जाएगा, जहाँ मेथड्स इम्प्लीमेंट होंगे, वो असल में क्या है, वो मशीन लर्निंग। जिसको डेटा दिया जाएगा वो कहाँ दिया जाएगा, वो एआई को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एआई कोई चीज़, एआई टेक्निक इंट्रोड्यूस हो चुकी है। मशीन लर्निंग मेथड्स को दिया जाएगा कि भाई ये डेटा है, इस पे ट्रेंड हो जाओ। क्लियर? उस पे ट्रेनिंग जो चल रही होगी या टेस्टिंग चल रही होगी वो मशीन लर्निंग के थ्रू होगी। और देन डीप लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग ये है तुम्हारे पास ये जो लास्ट वर्ड लिखा हुआ है, न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क किसको फॉलो करके बना हुआ है, ये तुम्हारे दिमाग को फॉलो करके बना हुआ है। क्योंकि आखिरी स्टेप क्या है, ह्यूमन एक्ट, रैशनली एक्ट लाइक ह्यूमन। तो वो चीज़ कैसे होगी, वो होगी न्यूरल नेटवर्क। तो न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग, यानी कि और डीप चले जाओ। मशीन लर्निंग तो एक पार्ट था, और डीपली कैसे फंक्शंस काम कर सकते हैं उसमें फिर न्यूरॉन्स, हमारे ब्रेन्स में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। अब एक रोबोट बनेगा तो वो कैसे होगा, वो होगा तुम्हारे पास कैसे, न्यूरल नेटवर्क के थ्रू। यानी कि न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिथम्स उस पे जो है वो तुम्हारा क्या है, वो ब्रेन की तरह एक्ट करना शुरू हो जाए, वो फिर कहाँ होती है, वो होती है तुम्हारी डीप लर्निंग के अंदर। क्लियर? तो यहाँ पर ये हमारे पास पूरा साइकिल होता है कि इस तरीके से हमारा सारा काम चल रहा होता है एआई के अंदर। और देन ये डिस्क्रिप्शन है तुम्हारी, ये चीज़ें मैंने मेंशन कर दी हैं। मेन जो कॉन्सेप्ट आता है वो ये आता है कि तुम्हारे पास लर्निंग कौन कौन सी होती है, लर्निंग क्या क्या होती है, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग और री इन्फोर्समेंट लर्निंग। क्लियर? तो ये चार तरीके की लर्निंग जो है वो तुम्हारी क्या है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। यानी कि इन लर्निंग एल्गोरिथम्स का मतलब क्या है कि अलग अलग एल्गोरिथम्स हैं अलग अलग टास्क के लिए। कि मेरा कोई टास्क होगा, मुझे ट्रेन करना है डेटा को, तो मैं उसके लिए सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम यूज़ कर सकता हूँ। मुझे मेरा कोई टास्क है ऐसा जिसमें मैं क्या यूज़ करूँ, मैं अनसुपरवाइज लर्निंग यूज़ करूँ, किसी में सेमी सुपरवाइज यूज़ करूँ, या फिर किसी में री इन्फोर्समेंट को यूज़ किया जा रहा हो। क्लियर? तो अब इसको एक एक को देखते हैं कि हमारे पास क्या है, इसका मतलब क्या है। तो देखो सुपरवाइज लर्निंग की एग्जांपल क्या है, हमारे पास सबसे आसान चीज़ जो है सुपरवाइज लर्निंग में वो क्या है, उसको लेबल्ड डेटा सेट दिए जाते हैं। लेबल्ड डेटा सेट का मतलब क्या है, उसको इनपुट भी दिया जाएगा और उसको आउटपुट भी दिया जाएगा। इनपुट का मतलब क्या है कि गेट करना है, जो जो इनपुट दिया गया, आउटपुट क्या है, रिजल्ट भी दे दिया उसको ट्रेन करने, ताकि वो क्या कर ले, वो ट्रेन हो जाए। और जब उसको कोई नया डेटा दिया जाए तो वो उसके बिहाफ पे जो लर्न किया था उसने,
वो क्या करे, वो ऑब्जर्व प्रिडिक्ट करके बताए। अब जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ इनपुट्स क्या होंगे, इनपुट्स हमारे पास कुछ होंगे कि एप्पल का कलर रेड कलर है, या फिर उसका इतना साइज है, उसका शेप ऐसा होता है। तो ये सब क्या है, ये सारे एक्सपेक्ट्स इनपुट के। और लेबल्ड क्या कर दिया कि भाई अगर ऐसा होगा तो वो शायद कुछ एप्पल हो, और अगर कुछ ऐसा गोल होगा शेप तो वो क्या हो, ऑरेंज हो। तो इनपुट क्या दे रहे हो, उसकी शेप पैरामीटर्स डिफाइन कर रहे हो, और आउटपुट क्या है, प्रेडिक्शन, वो है ऑरेंज। यानी कि ट्रेन कर रहे हो और बता रहे हो उसको आउटपुट भी डायरेक्ट, ताकि अगर कोई नया पैरामीटर्स मैंने दिए कि भाई सर्कल है, इतना साइज है, तो वो उस पर क्या प्रेडिक्ट करके बताएगा कि हाँ अच्छा ये मैच हो रहा था मुझसे, मैंने ये लर्न किया था, तो उसमें मुझे ये है फाइनल रिजल्ट। और अब वो प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी होती है कि वो प्रेडिक्ट सही भी कर सकता है, एरर्स भी हो सकते हैं। क्लियर? तो जितना अच्छा ट्रेन करोगे उतनी अच्छी प्रेडिक्शन होगी। तो टेस्ट डेटा जो है वो हमारे पास अलग से क्या होता है, दिया जाता है, जो बाहर का होगा, आउटसाइड जो ट्रेनिंग में नहीं था वो चीज़ होगी। तो ये सुपरवाइज लर्निंग है। अनसुपरवाइज में देखो अनलेबल्ड डेटा है, यानी कि तुमने आउटपुट नहीं बताया हुआ मशीन को, ये डिफरेंस है दोनों एल्गोरिथम्स में। अब उसके लिए कुछ और एल्गोरिथम्स होते हैं। अगर उसमें मैं बात करूं तो रिग्रेशन एनालिसिस में एक एल्गोरिथम तुम पढ़ के आ चुके हो, लीनियर रिग्रेशन, जो मैं बार बार मेंशन कर रहा था कि आगे भी उसकी बात आएगी। तो लीनियर रिग्रेशन जो था वो भी यहाँ लाए करता है सुपरवाइज लर्निंग में। और यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, यहाँ अनलेबल्ड डेटा है। यहाँ कुछ एल्गोरिथम ऐसे होंगे जिसमें क्या है, जिसमें तुम आउटपुट नहीं बता रहे, तुमने फ्रूट्स दे दिए सारे। अब मॉडल जो है उसका काम है वो प्रेडिक्ट करके बताए कि भाई हमारे पास क्या है, आउटपुट आया कि वो एप्पल है, या फिर ये है तुम्हारे पास दूसरा फ्रूट है, तीसरा है, चौथा है, कोई भी है। तो वो चीज़ तुम्हारे पास इस तरीके से अनसुपरवाइज में होती है। सेमी सुपरवाइज में अब तुम खुद गेट करके बताओ, तीसरा जो है उसमें क्या होगा। हमने यहाँ पर देखा था ना शुरू में कि भाई हमारे पास दो थे, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग। तो हमारे पास तीसरी एक चीज़ है सेमी सुपरवाइज। तो अब सेमी सुपरवाइज में क्या होगा तुम्हारे पास, भाई सेमी किसको बोलते हैं, सेमी हम उस वक्त वर्ड यूज़ किया जाता है, सेमी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी क्यों होता है, दो चीज़ मिली हुई हो जब, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों काम कर रही है मिलके। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ अगर सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड दोनों को मिला दो तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगी, वो सेमी सुपरवाइज लर्निंग। अच्छा हम क्या बात कर रहे थे, सेमी सुपरवाइज लर्निंग की बात कर रहे थे। तो यहाँ अच्छा अनसुपरवाइज लर्निंग में कन्फ्यूजन है, उसको यहाँ पर देख लो कि अनसुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास क्या होता है। अनसुपरवाइज लर्निंग में तुम्हारे पास क्लस्टर बनाता है वो। यहाँ तुम्हें डायग्राम में नज़र आ रहा है ना, क्लस्टरिंग ये हो रही है कि मैंने कोई भी दिया, एप्पल्स दिए, मैंने ऑरेंजेस दिए, मैंने कोई भी फ्रूट्स दिए। अगर मैं इमेज की एग्जांपल लूँ, मेल और फीमेल की इमेजेस हैं, तो वो क्या करेगा अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम, वहाँ पर उसमें देखेगा अगर उसकी क्या है, बेयर्ड है, सही है, तो बेयर्ड की बेसिस पे अगर मूछें हैं और उसमें उसकी, और अगर क्लीन शेव है, तो ये सब चीज़ें एल्गोरिथम देखेगा और क्या करेगा कि जहाँ बेयर्ड नज़र आ रही है तो वो एक क्लस्टर बना के रखेगा इमेज, यानी कि उस इमेजेस को इकट्ठा कर लेगा और वो आइडेंटिफाई करेगा कि अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट आया मेरे पास, कि कोई ऐसी इमेज आई जिसमें दाढ़ी नज़र आ रही है, जिसमें मूछें नज़र आ रही हैं, तो उसका मतलब है वो क्या प्रेडिक्ट करेगा, उसने क्लस्टर बना लिया कि वो मेल है। और अगर क्लीन शेव है, कोई इनपुट दिया गया है और उस पर तुम्हारे पास और कोई दूसरी चीज़ें दी हैं कि आईब्रो है, अब जैसे पतली है, मोटी है, तो उसके बिहाफ पे वो क्या करेगा, क्लस्टर बना लेगा और वहाँ बोलेगा कि यार ये फीमेल है। तो अब उसमें क्या हो सकता है, उसमें हो सकता है क्लीन शेव में मेल भी होते हैं बहुत सारे जिनकी पतली आईब्रो, तो वहाँ पर मेरी भी है जैसे, तो वो यहाँ पर अब उसमें हो सकता है गलती हो क्लस्टरिंग में। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में गलती भी हो सकती है लेकिन क्लस्टर बेसिस काम होता है। यहाँ हम क्या बोलेंगे, इमेज को देंगे और बता के देंगे कि भाई ये मेल है। क्लियर है, ये डिफरेंस है। वो क्या कर रहा है, वो खुद मेहनत कर रहा है, इसको खुद गेट करना है। क्लियर, तो ये डिफरेंस है दोनों में, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज में। सही, इमेज से समझ में आ गया होगा। यहाँ देखो सेमी सुपरवाइज में क्या है,
सेमी सुपरवाइज में यहाँ देखो दोनों को मिला दो तो तुम्हारे पास ये बन जाएगा सेमी सुपरवाइज। लार्ज अमाउंट किसकी हो, अनलेबल्ड डेटा हो, और स्मॉलर अमाउंट किसकी हो, लेबल्ड डेटा की। तो रेशो क्या है इसका एग्जाम्पल के 70% मैं क्या रखूँ, अनलेबल्ड डेटा रखूँ, और 30% क्या रखूँ, मैं लेबल्ड डेटा रखूँ। तो ये क्या कहलाएगा मेरा सेमी सुपर। 50-50 की बात नहीं हो रही, लार्ज और स्मॉलर अमाउंट। क्लियर। तो यहाँ पर इस तरीके से वही काम हो रहा है, मॉडल ट्रेनिंग होनी है, लेकिन यहाँ लेबल्ड है। यहाँ हेक्सागोन शेप्स की एग्जांपल है, नाम दिए हुए, यहाँ नहीं है। यहाँ खुद देखेगा अगर चकोर है, स्क्वायर्स जो हैं वो उसके शार्प नज़र आ रहे हैं तो वो बोलेगा कि हाँ ये एक क्लस्टर है, ये एक क्लस्टर बन गया। ट्रायंगल, त्रिकोण, ऐसा शेप नज़र आ रहा है, वो क्लस्टर बना देगा। तो क्लस्टर बेसिस क्या होगा, काम होगा अनसुपरवाइज लर्निंग में। तो ये कहलाती है तुम्हारी सेमी सुपरवाइज लर्निंग। आखिरी है, आखिरी क्या है वो, आखिरी में तुम रीइंफोर्समेंट लर्निंग में यहाँ पर देखोगे ये इसका काम करने का सिनेरियो अलग है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम जो है उसमें इनपुट रॉ डेटा आ रहा है, यहाँ ना लेबल डेटा की बात हो रही है ना अनलेबल्ड डेटा की बात हो रही है। यहाँ पर ये जो काम करता है ना वो बेस्ट एक्शन पे काम करता है और उसके रिवॉर्ड पे काम करता है। इसकी एग्जाम्पल जो है वो चैट जीपीटी है कि उस पे जो रीइंफोर्समेंट, उस पे एल्गोरिथम अगर इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, हाँ सुपरवाइज भी हुआ हुआ है वहाँ पर कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है टोटली रीइंफोर्समेंट है, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज भी होगा। लेकिन क्या है उसमें यहाँ पर है वो बेस्ट एक्शन और रिवॉर्ड पे काम करता है। वो जो ट्रेन होता है ना कि यूज़र ने कोई इनपुट दिया, उसने गलत आंसर कर दिया, तो यूज़र क्या बोलेगा, दोबारा बोलेगा। तो अब वो गेट करेगा कि ये मेरा बेस्ट एक्शन था या नहीं था, तो वो क्या कर रहा है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग कर रहा है। तो जितने भी तुम्हारे पास जेमिनाई, ये सारे जितने भी तुम जिस पर लिखते हो देते हो आउटपुट आता है, वो सब किस में आते हैं, वो सारे आते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे, क्योंकि वो लर्न कर रहे हैं किससे, रॉ डेटा से। रॉ डेटा आता जा रहा है, उसमें सिलेक्शन ऑफ एल्गोरिथम होती जा रही है। अब देखो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि भाई इसमें सेमी सुपरवाइज भी हो सकती है, सुपरवाइज भी, और क्या तुम्हारे पास अनसुपरवाइज भी। तो वो एल्गोरिथम को सिलेक्ट करेगा सिचुएशन के हिसाब से। तो उसमें मॉडल ट्रेन किए गए, मॉडल बनाए गए, उसी पे इम्प्लीमेंटेशन क्या होती रहेगी, वो होती रहेगी। सिर्फ ये हमारे पास है इसमें कि बेस्ट एक्शन और रिवॉर्ड, कि बेस्ट एक्शन क्या था और उस पर रिवॉर्ड क्या मिला, कि यूज़र की तरफ से बेस्ट रिस्पॉन्स मिला तो वो रिवॉर्ड कहलाएगा। कि यूज़र ने बोला हाँ सही, बड़ा अच्छा आउटपुट दिया, कभी हम बोल देते हैं उसको लिख के दे दें, या कभी बोलेंगे नहीं ये गलत दे रहे हो, तो वो गलत जो दिया वो उससे लर्न करेगा कि भाई अगली दफ़ा ये नहीं देना। वो ट्रेनिंग कर ली कि अगला अगला यूज़र आता है यही सवाल लेके, तो मैं रिपीट एरर नहीं करूँगा, मैं उससे क्या करूँगा, रिवॉर्ड से लर्न कर लूँगा कि जो यूज़र ने हमें क्या दिया है, यूज़र जो बोल रहा है हमें वो भी क्या होगा, वो भी ट्रेनिंग एक्सपेक्ट में शामिल होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारी रीइंफोर्समेंट लर्निंग और ये सारी लर्निंग जो है वो ऐसे चल रही होती है। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से, अब इसमें क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास हम यूज़ क्या करें। तो जो लर्निंग, जो एल्गोरिथम्स ट्रेन किए जाते हैं वो सबसे आसान प्लेटफॉर्म वो क्या है, पाइथन। पाइथन पे तुम्हारा सारा टोटल काम है, सही है, टोटली पाइथन पे। आर में हमने क्यों नहीं किया, आर में हमारे पास हमने देखा इंटरफेस भी कोई सही नहीं है, तो इसलिए एआई प्राइमर को पाइथन पे ही सही इम्प्लीमेंटेशन करना, क्योंकि वो यूआई एक्सपेक्ट से भी सही है और सारी चीज़ें तुम्हारे पास। उसके लिए पहले क्या इस्तेमाल होता था, पहले ये होता था एनाकोंडा, नेविगेटर, जुपिटर नोटबुक। लेकिन इसको सेटअप करना, इस पे जुपिटर पे बनाना, ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास अब इसमें यहाँ पर हम इसको इंस्टॉल नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं करना हमें इन सब चीज़ों को। हम क्या यूज़ करेंगे, डायरेक्ट गूगल कोलैब, यानी कि गूगल ने एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ पर क्या करना है, वो तुम्हारी ड्राइव से कनेक्टेड एनवायरनमेंट है, सही। और वो क्या है, वो है गूगल का कोलैबोरेटरी एनवायरनमेंट। वो किसके लिए है, वो स्पेसिफिकली स्पेशली पाइथन के लिए, कि तुम पाइथन का अपना काम जो है वो गूगल के साथ कोलैब करके क्या करो, इम्प्लीमेंट करो। यानी कि ड्राइव पे तुम फाइल बनाओ और वो डायरेक्ट कोलैब पे चला दो, तो ना तुम्हें सेव करने की झंझट ना कुछ, वो ऑनलाइन ही क्या होगा, तुम्हारा सारा काम सेव होता रहेगा। बात क्लियर है। तो ना हम जुपिटर नोटबुक यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, हाँ हडूप में होगी जुपिटर नोटबुक, जो बिग डेटा होता है उसमें बात करेंगे, जुपिटर नोटबुक ही में वहाँ पर तुम्हें करना पड़ेगा। गूगल कोलैब इंटरनेट एक्सेस एनवायरनमेंट है,
नीचे लेवल पे नहीं हो सकता है इसमें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि भाई हमारे पास किस तरीके से हमें यहाँ पर ओपन करना है। तो क्या करोगे, जीमेल लॉगिन करते हो, आ जाओगे तुम किस पे, ड्राइव पे। ड्राइव पे आने के बाद तुम्हारे पास तुम क्या करोगे, तुम एक फ़ोल्डर बना लोगे। तो मैं यहाँ पर फ़ोल्डर बना लूँ, न्यू, न्यू फ़ोल्डर, और यहाँ पर मैं लिख लूँ AI इंट्रोडक्शन लेक्चर, और इसको क्या कर लूँ, क्रिएट कर लूँ। तो एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा मेरे पास। और फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद यहाँ तुम्हारा एरिया पूरा ब्लैंक है। अब इसमें करना क्या है, यहाँ पर देखो राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने में सबसे पहले कोलैबोरेटरी को इंस्टॉल करना है, यानी कि वो जो तुम्हारी एक्सटेंशन है उसको इंस्टॉल करना है। तो क्या करोगे, मोर पे आके कनेक्ट मोर ऐप्स, और कनेक्ट मोर ऐप्स पे आने के बाद तुम्हारे पास यहाँ बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि गूगल यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा AI टूल सब कुछ है। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सर्च करना है कोलैबोरेटरी एनवायरनमेंट, यानी कि इसको सर्च करना है, और यहाँ तुम्हें मिलेगा ये कोलैबोरेटरी इंस्टॉल। जैसे कि यहाँ पर टिक मार्क हुआ हुआ इंस्टॉल्ड है मेरे पास। तो ये कोलैबोरेटरी क्या है, ये गूगल का ओपन सोर्स एनवायरनमेंट है। गूगल, अभी इसको अलग से भी सर्च करके जा सकते हो, यहाँ पर भी सर्च कर सकते हो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, एक्सटेंशन इंस्टॉल करो, ड्राइव पे ही काम करो। क्लियर। तो यहाँ से इसको क्लिक करना है और देन क्या कर लोगे, यहाँ पे इंस्टॉल कर लोगे। तो ये क्या होगा, ये एक्सटेंशन क्या करवाएगी, वर्क विथ ड्राइव, तुम्हारी जीमेल की ड्राइव से काम पूरा करवाएगी। सही। तो जुपिटर नोटबुक में इंस्टॉलेशन ये सब करना इससे ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ पर तुम क्या करो, इसको बनाओ, और देन अगर करोगे तो क्या होगा, यहाँ तुम्हें कुछ इस तरीके से नज़र आएगा इंस्टॉलेशन के बाद। तो अगर इसको क्लिक करके ओपन करोगे तो तुम्हारा collab.research पूरा ऑनलाइन जो है, जुपिटर पे जैसे नज़र आता है उससे भी बेहतर इन्वायरमेंट तुम्हारे पास ऐसे नज़र आएगा कि यहाँ तुम फाइल का नेम देते हो, और यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, एक्सटेंशन IPYNB, यानी कि यहाँ पर क्या है, पाइथन नोटबुक। तो जुपिटर पे भी ऐसे ही बनती है। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या करना है, मुझे यहाँ पर लिखना है कि भाई फर्स्ट फाइल, और मैंने इसको लिखा, एंटर कर दिया, और यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से स्टार्ट कोडिंग, और यहाँ एक ऑप्शन भी दिया हुआ है जनरेट विद AI, जिसके लिए तुम मेहनत करते थे एक आध चैट GPT पे जाने की, तो वो भी यहाँ पर दी हुई है कि यहीं जनरेट करवा लो भाई, वहाँ पर भी नहीं जाओ तुम, यहीं पर डायरेक्ट कर लो, जो भी लिखना है लिखो, और उसका आउटपुट तुम्हारे पास यहाँ आ जाएगा। तो ये चीज़ क्या होगी, ये इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तुम्हारा यहाँ पर पड़ जाएगा कि तुम्हारी ड्राइव में वो फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से हमारे ये जो पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन है वो ऐसे चल रही होगी गूगल कोलैब पे। क्लियर। तो इसको कर लो, ईमेल से लॉगिन कर लो, गूगल कोलैब को इंस्टॉल कर लो, फिर आगे हम पाइथन की बेसिक्स से चलते हैं, फिर उसके बाद आगे क्या क्या हुआ भाई। वेब कर लिया इंस्टॉल, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हमारे पास हम सारे कोर्सेज़ को स्टार्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बेसिक्स कि भाई कैसे प्रिंट करना है पाइथन के अंदर। तो यहाँ पर तुम्हारे पास सबसे पहली चीज़ क्या है कि प्रिंट कैसे होगा, वो विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन होगा, और किस तरीके से रन करना है इसमें। तो यहाँ पर हमारे पास देखो आउटपुट तुम्हें नीचे ही मिलता है उसी टर्मिनल पे जहाँ पर तुम करते हो काम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने प्रिंट किया, एक स्ट्रिंग लिख दिया और फंक्शन के अंदर पास कर दिया, और यहाँ तुम्हारे पास जैसे हम आर के अंदर कंट्रोल एंटर करते थे, यहाँ पर हमें क्या करना है, एग्जीक्यूशन के लिए शिफ्ट एंटर। तो शिफ्ट एंटर पे तुम्हारा ये जो टर्मिनल है वो रन होगा, इसका मतलब ये रनिंग मोड में। जब कंप्लीट हो जाएगा ये तुम्हारा पूरा जो कंप्लीट हो जाएगा एग्जीक्यूशन, तो वो टिक मार्क आके इस तरीके से तुम्हारे पास तुम्हारा आउटपुट ऐसे शो हो रहा होगा। क्लियर। तो यहाँ पर फर्दर स्टेटमेंट्स देनी है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास फर्दर इस तरीके से यहाँ पर आ सकती हैं। तुम इसमें एक से ज़्यादा दे सकते हो, सिर्फ एक नहीं है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इस तरीके से आगे भी लिखोगे तो यहाँ पर पूरा ये एक से ज़्यादा एक ही उसमें सेल के अंदर मल्टीपल चीज़ें आ सकती हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं एक ही चला रहा हूँ और वहाँ पर एक ही चल रहा है। तो इस तरीके से इस सेल में हमने दो चीज़ें दी, दो मेंशन की, वो हमारे पास दो आ जाएंगी। तो ये हमारे पास इसमें बेसिक्स में प्रिंट।
और फिर उसके बाद हमारे पास देन अगली चीज़ वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। जैसे हम मोस्ट कॉमन लैंग्वेजेस में हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं और उसकी कुछ टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से कि तुम्हें इनिशियलाइज कैसे करना है, किस तरीके से तुम लिखोगे, तो वहाँ पर तुम्हारे पास क्या आएगा, तुम्हारी ये देखो यहाँ पर कुछ टाइप्स नज़र आ रही हैं, लेकिन इसमें कहीं इंटीजर नहीं लिखा हुआ, कहीं फ्लोट नहीं लिखा हुआ, कहीं पर तुम्हारे पास तुम्हारा बुलियन नहीं लिखा हुआ, स्ट्रिंग नहीं लिखा हुआ, सब कुछ डायरेक्टली क्या कर रही है, समझ रही है फाइल। यानी कि तुम्हें सिर्फ क्या करना है, तुम्हें सिर्फ इनिशियलाइज करना है उसको। अब वो तुम्हारे पास तुम्हारी सारी चीज़ें वो इनिशियलाइज कर लेगा कि वही स्ट्रिंग रखना है, वो फ्लोट रखना है, वो इंटीजर रखना है। इसमें कोई टाइप स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। और नीचे अगर हमारे पास हम कॉन्केटिनेट करना चाहते हैं, जो हम कॉमनली लैंग्वेजेस में कर रहे होते हैं, वो प्लस के थ्रू, कॉमा के थ्रू, अलग अलग लैंग्वेजेस में, यहाँ किस तरीके से करना है, यहाँ पर हमारे पास होता है कि अगर हम वेरिएबल और स्ट्रिंग को मिलाना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल इस्तेमाल होता है, जो कि तुम्हारे पास स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो ये करोगे देन तुम्हारा क्या होगा, कॉन्केटिनेट हो पाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर अगर ऐसे करोगे तो ये पूरा स्ट्रिंग बन जाएगा और तुम्हारा आउटपुट कुछ और आ रहा होगा। तो तुम्हें क्या करना है, इस स्ट्रिंग लिटरल का इस्तेमाल करना है, और इस स्ट्रिंग लिटरल का इस्तेमाल करोगे देन तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारा जो रिज़ल्ट है वो प्रॉपर्ली वेरिएबल के साथ विथ स्ट्रिंग जो है वो आउटपुट तुम्हारे पास आएगा। तो ये एफ क्या है, ये एफ तुम्हारा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल है। अब तीन चार चीज़ें जो है वो मैं साथ समझा दूंगा, फिर उसके बाद तीनों को तुम एक साथ इम्प्लीमेंट कर लेना, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी जो ऊपर वाली है वो तीसरे में ही आ जाएगी ऑटोमेटिकली। सारी चीज़ें जो हैं वो समराइज होके तुम्हारी इस वाली जगह पे आ जाएंगी। लूप्स को भी देख लेते हैं कि लूप्स इम्प्लीमेंटेशन क्या है। असल यहाँ पर तो कुछ नहीं हो रहा था हमारे पास, यहाँ थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हमारे पास हमें ख्याल रखना है कि अगर हम पाइथन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पाइथन में हमारे पास स्ट्रक्चर अलग तरीके से, यहाँ पर ना कर्ली ब्रेसेस होते हैं किसी लूप में, ना कुछ होता है। तो हमें वहाँ इंडेंटेशन का ख्याल रखना होता है कि ये जो लाइन इंडेंटेशन है, ये जो तुम्हें नज़र आ रहा है, तो ये ऐसे ही नहीं है, ये मेंशन कर रही है स्पेस, यानी कि अगर इसको पीछे कर दोगे तो एरर इंडिकेट करेगा और तुम्हारा कोड चलेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये स्पेसिफिकेशन है कि भाई फॉर लूप के अंदर है। अगर मैं इसको पूरा कोने पे ले जाऊँ, इसका मतलब है फॉर लूप के अंदर मैंने कुछ नहीं दिया, मैं अलग से प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। क्लियर। तो यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ कोड, मैंने ऐसे किया तो ये अलग हो जाएगा, इसका मतलब अलग हो जाएगा, और अगर मैंने इस तरीके से किया हुआ है काम तो ये बिल्कुल सही है, ये इंडेंटेशन दी हुई है तो ये बिल्कुल सही है। अब किया हुआ क्या है कि हमें पता है फॉर लूप, तो हम लूप में कर क्या रहे हैं, यहाँ एक फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं रेंज। हमारे पास अभी डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, ना लिस्ट है, ना एरे है, ना हमारे पास डिक्शनरी है, यहाँ के डेटा स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हो, या नंबर पास कर रहे हो कि भाई इतने से इतनी रेंज तक क्या कर दो, मुझे नंबर्स दे दो, तो वो फंक्शन देगा तुम्हारा। ये फंक्शन ये रेंज बना रहा है तुम्हारी, और कॉलन लगा दिया तुमने, इसका मतलब है वही कर्ली ब्रेसेस फॉर लूप का एंड, और देन तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर उसी वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हो। क्लियर। तो यहाँ पर इस तरीके से रन होगा, एग्जीक्यूशन होगी, तो तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारे पास आउटपुट आ जाएगा। अब ये जो एरर आ रहा है टू मैनी सेशंस का, इसका मतलब क्या है कि भाई मैंने बहुत सारी चीज़ें खोल ली हैं, ये फाइल्स ड्राइव पे मैंने ये ओपन करी हुई हैं, तो इनको क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से डिस्कनेक्ट करना होगा। तो मैं क्या करूँ, इन सबको क्या कर दूँ, टर्मिनेट अदर सेशंस। तो ये तुम्हारे पास भी आ सकता है, तुमने मल्टीपल फाइल्स खोल दी हैं, तो उन सबको क्या करना है, उन सबको ख़त्म करना है। देन क्या करोगे, देन दोबारा आके क्या करोगे, एग्जीक्यूशन। तो ये बहुत सारी मल्टीपल फाइल्स को हैंडल नहीं कर सकता एक साथ, तो वो हो सकता है तुम्हारे पास भी आ जाए टू मैनी सेशन, तो उसको क्या कर दो, टर्मिनेट कर दो। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, रन हो गया। अगर मैं इसको क्या करूँ, मैं यहाँ पर ऐसे चला दूँ इस तरीके से करके, तो यहाँ पर इंडेंटेशन में ये चल रहा है। अगर मैं इस तरीके से कर दूँ तो यहाँ देखो क्या होगा, इतनी इंडेंटेशन से पीछे गया, तो यहाँ पर तुम्हारे पास एरर आ गया। वो क्या दे रहा है, वो यहाँ पर दे रहा है एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर फॉर स्टेटमेंट ऑन लाइन। यही चीज़ वो है जो तुम्हारे पास कर्ली ब्रेसेस में इंडिकेशन थी दूसरी लैंग्वेजेस में, यहाँ नहीं है कुछ। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ख्याल रखना है कि भाई अंदर रखना है, कहाँ रखना है, उस चीज़ को यहाँ डिफाइन करना होगा, तो तुम्हारे पास प्रॉपर्ली क्या होगा,
तुम्हारे पास प्रॉपर्टी आउटपुट नज़र आए। नीचे तुम्हारा वाइल लूप है, ऊपर फॉर लूप है। वाइल लूप हमें पता है क्या होता है, किस तरीके से काम कर रहा होता है। यहाँ हमने क्या कंडीशन दी हुई है, किस तरीके से मेंशन हुआ हुआ है, इंक्रीमेंट लगा हुआ है, काउंट प्लस इक्वल टू 1। कब तक चलेगा, 0 से लेके <3 तक। तो जितना नंबर रखोगे उतना तुम्हारा आउटपुट आएगा, यानी कि अगर 10 किया तो मुझे पता है 0 से लेके 9 तक चलना है उसको इंक्रीमेंट करते हुए। क्लियर? तो यहाँ पर वाइल लूप तुम्हारे पास इस तरीके से प्रिंट हो रहा। सही। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर हमें सिर्फ ये देखना है कि पाइथन का स्ट्रक्चर क्या है। पाइथन में हमारे पास इंडेंटेशन का ख्याल रखना होता है। तो इस तरीके से हमारा होगा, इसमें कर लो डायरेक्ट, इसको प्रिंट को अलग लिख लो देख के यहाँ से। और जो मैंने एफ वाला काम किया था वो भी यहाँ पर है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग।